ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारा 14वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। और मंत्र है भगवान, हेतारादि फलम येषाम आदिम हेतु फलस्य च हेतुः फलस्य च अनादि कथम तय रूप वर्ण्यते। तो स्वामी जी ने यहाँ पे बात हमारी चली थी कि भाई जो लोग सृष्टि का कार्य कारण भाव मानते हैं उनसे पूछना चाहिए कि कार्य क्या और कारण क्या, हेतु क्या और फल क्या। हेतु माने कारण और कार्य माने फल। पहले फल की शरीर था और उसके बाद धर्माधर्म रूप कर्म की उत्पत्ति हुई, या पहले धर्माधर्म रूप हेतु था और उससे शरीर की उत्पत्ति हुई। यह स्पष्ट हो गया। हेतुः फलस्य अनादि कथम तय रूप वर्ण्यते। शरीर से पैदा हुआ कर्म और कर्म से पैदा हुआ शरीर, यह दोनों अनादि हैं। इस प्रकार का वर्णन कोई कैसे कर सकता है। दो चीज़ एक साथ पैदा हो तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पैदा हुई, यह थोड़े ही होगा। असंबंधे विषाणवत समानांतर दो रेखाएं जैसे आपस में कार्य कारण नहीं बनती, वैसे कर्म और शरीर भी समांतर रेखाओं के समान हो जाएंगे और कार्य कारण नहीं बनेंगे। तो यदि दोनों अनादि हैं तो कार्य कारण नहीं, और दोनों आदि हैं तो कार्य कारण नहीं, और दोनों में से यदि कोई एक कारण और एक कार्य है तो एक के बिना दूसरे की सिद्धि ही नहीं होती। यह वर्णन की सृष्टि में कार्य कारण भाव है, ये कैसे बनेगा। बौद्ध लोग प्रपंच को बिल्कुल शून्यात्मक मानते हैं और कार्य कारण भाव का निषेध करते हैं। वे भी पुनर्जन्म मानते हैं। अच्छा, जैन जो कर्म फलदाता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते, वे भी पुनर्जन्म मानते हैं। और हमारे सनातन धर्मी तो कर्म फल को और पुनर्जन्म को मानते ही हैं। स्वामी दयानंद स्वर्ग नरक को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। इसमें रहस्य क्या है। व्यवहार दृष्टि से विचार दूसरी वस्तु है और तात्विक दृष्टि से विचार अलग बात है। कार्य कारण का विचार जो यहाँ प्रस्तुत है, यह बताने के लिए है कि अनंत अद्वितीय निर्विकार निराकार ब्रह्म में अनिवर्चनीय अद्वितीय और जन्म प्रलय के संबंध में निर्मुक्त परब्रह्म परमात्मा में ना तो कार्यता है ना कारणता है। फिर ये अद्वैतवादी कार्य कारण भाव की संगति कैसे लगाते हैं। ब्रह्म सूत्र और उपनिषद में आया है कि जन्मादस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि। इसके अलावा उपनिषदों में जो कर्म से जन्म होने का बहुत वर्णन भी है। एक मंत्र यदि निषेध करता हो तो 10 मंत्र जन्म और मरण का वर्णन करते हैं। इसका क्या अभिप्राय है। असल में माइक जन्म मरण का वर्णन है उपनिषदों में। वेदांत की दृष्टि से यह माइक है, स्वाप्निक है। स्वप्न में कार्य कारण भाव है कि नहीं। बाप भी है, बेटा भी है। प्राकृतिक बाप और बेटा, माइक बाप और बेटा अज्ञान दशा में सत्य प्रतीत होने वाला बाप बेटा जो हैं, श्रुति उसका अनुवाद करती है। माया रहित तत्व का जहाँ निरूपण करना होता है वहाँ कार्य कारण भाव का निषेध करती है अद्वैत श्रुति। तुम्हें माया समझना है कि तुम्हें माया रहित तत्व समझना है। तुम सपने की चीज़ों से खेलना चाहते हो कि जागकर अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करना चाहते हो।
यदि जाग कर अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करना चाहते हो तो नेति नेति के द्वारा दृष्टा और दृश्य भाव का, कार्य और कारण भाव का, भोक्ता और भोग्य भाव का निषेध करना पड़ेगा। इसका तत्व क्या है कि भोक्ता और भोग्य भाव का निषेध करने से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य उपहित परमात्मा का दर्शन कब होगा? वैराग्य उपहित परमात्मा का दर्शन कब होगा? वैराग्य उपहित केवल एक उपाधि रह जाएगी। वैराग्य कब? जब भोक्ता और भोग्य भाव का निषेध कर देंगे, जब दृष्टा और दृश्य भाव का निषेध कर देंगे, तब केवल विवेकोपाधि परमात्मा रह जाएगा। जब सत असत का विवेक करके कार्य कारण का निषेध कर दोगे तो अजातत्वोपाधि परमात्मा रह जाएगा। अजातोपाधि जिसमें न कारण न कार्य न अजात भी उपाधि है। अच्छा, बोल रहे हैं जिसमें न कार्य न कारण अजात भी उपाधि है। परमार्थ में अजत्व नहीं है। कल्पित संवृत्ति से ही पर को अज बोलते हैं। यह कार्य कारण भाव के निषेध से संप्रतिपन्न है। अजन्मा भी जयमान का निषेध करने के लिए है। असल में जहाँ द्वैत ही नहीं है वहाँ वैराग्य भी कहाँ, जहाँ विवेक भी कहाँ। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं कि जहाँ द्वैत ही नहीं है तो वहाँ वैराग्य, किससे वैराग्य? वैराग्य भी कहाँ होगा? और फिर वहाँ पे विवेक भी कहाँ है? जब अज्ञातता भी कहाँ है तब अज्ञातता भी कहाँ है? जब यह आत्मा जिज्ञासु के रूप में आगे बढ़ता है, जब यह आत्मा जिज्ञासु के रूप में आगे बढ़ता है तो पहले उसको किसका साक्षात होना चाहिए? क्रम मान कर चलना पड़ता है। पहले वैराग्य उपाधि परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। संसार के प्रति भोक्ता भोग्य भाव बिल्कुल मिथ्या है। वैराग्य ही सत्य है। वैराग्य में ही परमात्मा है। फिर दृष्टा दृश्य विवेक किया। विवेक कर लेने के बाद एक ज्ञान स्वरूप परमात्मा में न दृष्टा न दृश्य, यह विवेकोपाधि परमात्मा ही सच्चा है। इसके बाद कार्य कारण का विवेक किया। कार्य कारण का विवेक करने में दोनों का अभाव सिद्ध हो गया, दोनों असत्य हैं। तो कार्य कारण के अत्यंत अभाव उपाधिक परमात्मा शेष रहा। अपने स्वरूप की अनुभूति में न कार्य कारण भाव है, न दृष्टा दृश्य भाव है, न भोक्ता भोग्य भाव है, न वैराग्य है, न विवेक है, और न ही सृष्टि का अत्यंत अभाव है। न भाव न अभाव, स्वरूपता अनुभूति से अत्यंत अभाव का बाद हो गया, निवृत्ति हो गई, माने एक अखंड परमात्मा है। इसमें कार्य कारण और दोनों का अभाव, ज्ञाता ज्ञेय और दोनों का अभाव, भोक्ता भोग्य और दोनों का अभाव स्वप्नवत प्रतिभासमान हो रहा है। यह अद्वैत सिद्धांत की प्रक्रिया है, बता दी स्वामी जी ने। प्रक्रिया माने जानने का प्रकार, एक तरकीब है। ये मशीन से जड़ मिलेगा, चेतन नहीं मिलेगा। ये एक प्रक्रिया है। बुद्धि, उससे खोजोगे तो शून्य या मौत मिलेगी। एक प्रक्रिया है श्रद्धा या भाव, उससे खोजोगे तो क्या मिलेगा? ईश्वर। बता दिया स्वामी जी ने कि बुद्धि से अगर खोजने चलोगे तो क्या होगा? उससे खोजोगे तो शून्य मौत मिलेगी। एक प्रक्रिया श्रद्धा या भाव, तो उससे खोजोगे तो क्या मिलेगा? ईश्वर। यंत्र का निषेध करके, बुद्धि का निषेध करके, श्रद्धा का निषेध करके अमर्थ के अनुसंधान की तरकीब से अजात ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, नेति नेति करके। तो जो शुद्ध में अहमर्थ के अनुसंधान की तरकीब से जो है अजात ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वेदांत का कहना है कि अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रक्रिया से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो तत्वमसि, इस प्रक्रिया से साक्षात्कार होता है। वेदांत की यह खास प्रक्रिया है कि यदि अहम अर्थ में परमात्मा का अनुसंधान करोगे तब तो तुम अखंड, अगाध, अबाध, अद्वितीय, अविनाशी, परिपूर्ण ब्रह्म निकलोगे। और यदि इस प्रक्रिया को छोड़कर बुद्धि के चक्कर में पड़े
तो बौद्ध हो जाओगे। शून्यवादी और यंत्र के चक्कर में पड़ोगे तो जड़वादी हो जाओगे। जो कहते हैं कि हर तरह से ब्रह्म ही निकल जाता है, बुद्धि से भी, श्रद्धा से भी, मशीन से भी, वे वेदांती की जो खास विशेषता है उसको नहीं जानते। वे या तो तत्वविद हैं या भावुक हैं। वेदांत की सिद्धि ही अहम अर्थ के द्वारा ब्रह्म अनुसंधान से है। अद्वैत अनुभव स्वरूप में प्रक्रिया के सिवाय और कुछ न बोला जा सकता है। अद्वैत अनुभव स्वरूप में प्रक्रिया के सिवाय और ना कुछ बोला जा सकता है, ना कुछ सोचा जा सकता है। यह भी सब प्रक्रिया है, युक्ति है, तरकीब है। यही विवेचन अगले श्लोक में निरूपित हुआ है। तो भगवान अब हमारा 15वां मंत्र जो है यहाँ से चलेगा, और इसमें जो है हेतोरादि फलम येषाम आदि हेतु फलस्य च तथा जन्म भवे एतेषां पुत्राजन्म पितुर्यथा। तो स्वामी जी कह रहे हैं, ये कि पैरा भगवान छोटा सा, तो बता रहे हैं कि जो स्वयं एक अवस्था में कार्य हो और एक अवस्था में कारण हो, वह कार्य कारण दोनों के द्वारा अनिवर्चनीय होने से कार्याभास कार्य कारणाभास अनिवर्चनीय मिथ्या होता है। व्यवहार चलने के लिए एकत्व और द्वित्व ये दोनों कल्पित हैं। व्यवहार चलाने के लिए एकत्व और द्वित्व ये दोनों कल्पित हैं। गणित में जो स्वयं सिद्धि मानी जाती है वे बिल्कुल कल्पित है। यह अन्वय व्यतिरेक विधि और निषेध व्यावृत्ति और अनुवृत्ति से सब कल्पित रीति से ही होती है। तो भगवान इसके आगे हमारा 16वां मंत्र जो है उसकी व्याख्या चलेगी, उसको भगवान हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।